नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ अभी फिल्मी दुनिया की एक टीम यहां पर मौजूद है जो लोग कि नीमच में जानम जानम एल्बम की शूटिंग के लिए आए हुए हैं। इनमें हमारे साथ जो हैं वीर दहिया जी हैं, जो कि तेरी अखियों में जो एल्बम था फेम, तेरी अखियों का काजल फेम एल्बम के जो कलाकार रहे हैं वो मौजूद है। जसलीन जी जो कि फेमस एक्ट्रेस है वो मौजूद है। विभोर आनंद जी जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं, और हमारे साथ जो नीमच के वरिष्ठ समाज सेवी संतोष जी चोपड़ा। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं विभोर जी से बात करूंगा। विभोर जी, आपने जो एल्बम बना रहे हैं, इस एल्बम के बारे में बताइए, जानम जानम के बारे में। देखिए, आपने इससे पहले तेरी अखियाँ का जो काजल पार्ट 1 जिसने पूरे देश में धूम मचाई थी वो सुनी, और चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो उसकी ज़ुबान पे गाना चला था। और जब वीर भैया ने हमारे को ये गाना सुनाया और हमें मौका दिया उनके साथ जुड़ने का, तो हम दिल खोल के उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इसकी शूटिंग पिछले 4 दिनों से नीमच में हो रही थी। जसलीन जी हमारे साथ थी, वीर जी थे, राजा भैया आपके नीमच गांव नीमच शहर की जो बहुत बड़े नाम हैं वो भी हमारे साथ थे, संतोष जी थे। और सबसे बड़ी बात, हमने नीमच के आम नागरिकों के साथ इसमें शूटिंग की। नीमच आपको कैसा लगा और नीमच में कहाँ कहाँ पे शूटिंग की? देखिए, नीमच में मैं पहली बार इस साल जो आपका एमएमए का इवेंट था उसमें पहली बार आया था, और ऑनेस्टली इस जगह से प्यार हो गया था। तो यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतना खूबसूरत शहर है। जो हमने सोचा कि कहाँ शूटिंग करें, तो हमारी पहली प्रेफरेंस ही नीमच थी। तो और इसमें कई मल्टीपल लोकेशंस पे, जंगलों में, खदानों में, आउटस्कर्ट्स में बहुत सारी जगह हमने शूटिंग की है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान राजा भैया का रहा है और संतोष जी का रहा है, जिन्होंने अभूतपूर्व प्यार भी दिया, सपोर्ट भी दिया, हर चीज़ में हमें अवेलेबल रहा। और बाकी आप वीर जी से पूछिए, वो हमारे नाई से एक्टर हैं, उन्होंने सारा कुछ किया हमारे लिए। मैडम, आप बिग बॉस में भी काम कर चुकी हैं। बिग बॉस के 12वें एपिसोड उसमें थी आप, और साथ ही साथ इस एल्बम में भी हैं आप। इसके अलावा आपने कई एल्बम किए हैं, क्या कहेंगे आप? जब मैंने गाना सुना था, ऑब्वियसली दहिया जी को तो मैं जानती ही थी पहले से, और इनका एक गाना जो है बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है, जब इन्होंने मुझे ऑडियो भेजा मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, और मेरे दिमाग में एक इमेज बनी थी कि क्या एग्जैक्टली बनने वाला है। बट जब मैं यहाँ पे आई और मैंने देखा कि यहाँ पे पिक्चराइजेशन जो मैंने देखी और सबकी टीम का काम देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदाजे से काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना पिक्चराइज हुआ है। और ख़ुद को जब आर्टिस्ट को मज़ा आता है देख के और एक कॉन्फिडेंस होता है, तो पता होता है कि ये आउटपुट इसका बहुत अच्छा होने वाला है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और ये आँखियाँ के काजल पार्ट 2 का आई थिंक एक नया हिट आएगा ये गाना, एंड पीपल आर गोना लव इट। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। 4 दिन नीमच में कैसे बीते आपके? बहुत अच्छे। ज़्यादातर देखिए, मैं घूम नहीं पाई हूँ, सच बताऊँ तो। मैं नीमच बहुत घूमना चाहती हूँ। मुझे सुनने में आया है कि बहुत अच्छी लोकेशंस और हैं यहाँ पर, बट हमने इतना ज़्यादा काम पे ध्यान दिया है ना इस बार कि हम नहीं घूम पाए। और हम पूरा दिन सेट पे ही रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो गाना बनना है, और आँखियाँ का काजल जब ऑलरेडी एक हिट गाना होता है, तो उसके बाद एक बहुत अलग डिफरेंट टाइप का एक प्रेशर होता है इंसान पे, क्योंकि आप वही सोचते हो कि उस टाइप का ही कुछ बने या उससे बेटर ही होना होता है। तो वो प्रेशर के साथ हमने काफ़ी काम किया है, लेकिन बहुत मज़ा भी आया। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी नीमच तो ज़रूर घूमूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। बिग बॉस एपिसोड में केवल एक जॉक आपका साथ अनूप जलोटा जी के साथ हुआ था, जो कि एक विवाद का कारण बन गया, या बड़ा ज़्यादा उसको लेकर लोगों में चर्चा चली। वो तो देखो, अभी बिग बॉस अगर में विवाद ना हो या कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो या मजाक मस्ती नहीं हो, तो फिर बिग बॉस लोग क्यों देखेंगे? इतना बड़ा रियलिटी शो है हमारी कंट्री का, तो लोग ऑब्वियसली कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ ही देखते हैं। तो जब उन्होंने देखा उनको मज़ा आया, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों को देख के मज़ा आया। आई एम हैप्पी। सर, तेरी अखियों में जो आपका सॉन्ग था बहुत सुपर डुपर हिट कहा जा सकता है। अब ये जो जानम जानम वाला जो आपका आज नया एल्बम आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो तेरी आँखियाँ का काजल है, देश में ही नहीं विदेशों में भी इसने धूम मचाई है, तो लोगों की आशाएं उम्मीद बढ़ जाती हैं। तो जब इसका हम पार्ट 2 लेके आ रहे हैं, तो कम से कम इससे 21 होना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी समय लगा है, और मुझे कहते हुए बड़ा फ़क्र महसूस हो रहा है, बड़ा हर्ष महसूस होता है कि ये जो गीत है
ये मेरी उम्मीद से बढ़ के है और पब्लिक इस पे पूरा एंजॉय करेगी। जो पहले उनको मज़ा आया था उनका मज़ा दुगना होने वाला है, मैं कॉन्फिडेंस के साथ में ये बात कह सकता हूँ। सर एक बात थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था कि पहले जो गीत होते थे सदाबहार गीत होते थे और वो गीत लोगों की ज़ुबान पे एक लंबे अरसे तक रहते थे, लेकिन अभी के जो गाने होते हैं वो एक तुकबंदी टाइप के गाने होते हैं, थोड़े समय तक लोगों की ज़ुबान पे रहते हैं और फिर लोग भुला देते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं सहमत हूँ आपसे। अब तेरी आँखें काजल 7-8 साल पहले हम लोगों ने किया था, आज भी वो धूम मचा रहा है। कारण क्या है, आजकल के जो गीत बनते हैं वो क्या होते हैं, एक शब्द उठा लिया उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ना उनमें कोई धुन होती है ना कोई तर्ज होती है, ना बस ये धिनचक धिनचक करके जो होता है, बस इससे गाना नहीं हिट होता, वो दिमाग हिट होता है। आपका एक बार सुनोगे 2 बार सुनोगे। अब तेरी आँखें काजल में था क्या, इसमें सभ्यतापूर्ण लिखाई की गई थी, कंपोजिशन जिसको बोलते हैं धुन, एक मीठी धुन। अब मीठी चीज़ को और इतनी बढ़िया चीज़ को कौन पसंद नहीं करेगा। बार बार आप सुनिए, हर बार सुनिए, आपको हर बार कुछ ना कुछ मज़ा आएगा, आनंद आएगा। तो मेरा यही रहता है और पार्ट 2 में भी इस चीज़ को मैंने कायम रखा है और वो आपको इस बार डबल मज़ा देने वाली है। सर ये उम्मीद की जाए कि शरीर के साथ साथ मस्तिष्क भी नृत्य करने लग जाएगा, रोम रोम नृत्य करने लग जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए जो तेरी आँखें का काजल जो गाना था, जहाँ तक देखिए मैं जानती हूँ वो ऑलरेडी एक हिट गाना था, लेकिन फिर जब सपना चौधरी जी ने उसको परफॉर्म भी किया बिग बॉस में, जब उन्होंने बार बार वो गाना बजा है ना, जी, जी। और लोगों के एकदम नोटिस में ऑन अ नेशनल लेवल वो बहुत ज़्यादा क्लिक कर दिया है ना। एक गाना वैसे हिट ही था और ज़्यादा वो चढ़ के आ गया। तो अब वो इस वजह से ये जो गाना है जानम जानम वो इस वजह से हिट नहीं होगा क्योंकि वो कहीं ऐसे बच के हिट हुआ है। ये गाना डेफिनेटली उस वीडियो की वजह से जो हमने बनाया है, हमने शूट किया है, उसके बोल एवरीथिंग, ट्यून एवरीथिंग, एंड ये वीडियो से ही जाना जाएगा जिस तरह ये पिक्चराइज हुआ है। आई एम श्योर ऑफ दैट। सर एक सपना चौधरी जी को थोड़ा सा ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, क्या कारण मानते हैं? देखिए सर, इसमें जो हमने गीत जो ये गीत था हमने शूट करके दिया, तो इसमें वीडियो में भी मैंने काम किया था और हमने क्या है इसमें लेखन से लेके सारा काम बनाकर एक कंपनी को दिया। तो सपना चौधरी ने क्या किया, जगह जगह इस पे स्टेज पे परफॉर्मेंस दिया, जगह जगह हमने गीत एक बार दिया और सपना चौधरी ने परफॉर्मेंस जगह जगह दिया। तो यही कारण था कि लोगों को ये लगा कि ये सपना चौधरी का गीत है, लेकिन उनको ये थोड़ा ये समझना चाहिए था कि इसमें मेल वॉइस है, तो ये सपना चौधरी का गीत कहाँ से हो गया। सपना चौधरी ओनली ए परफॉर्मर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर इस टीम को यहाँ तक लाए आप, आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। जानम जानम एल्बम के साथ साथ कई और तरह के आप कार्यक्रमों में लगातार लगे रहते हैं, कुछ कहेंगे सर? नीमच में जब ये MMA का जो प्रोग्राम हुआ था और उसमें वीर दहिया जी और जसलीन जी आई थी और वीर दहिया जी से मेरी मित्रता हो गई और मित्रता होने के कारण जब हमने इनका जब पूरा हिस्ट्री देखी, इनके पूरा इतिहास देखा, तो वास्तव में इनने जो गाना गाया था तेरी अँखों का काजल, तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हुआ। और उसके बाद जब हमने इनमें प्रतिभा देखी कि इसमें यदि और अच्छा क्या हो सकता है, तो जब हमने देखा तो इनने एक गाना और ये जानम जानम जब इनने बनाया उसको, तो हमने कहा कि इसको क्यों ना नीमच में ही हम इसको शूट करें और नीमच का नाम हमारे पूरे हिंदुस्तान में हो। तो हमने पूरा इसका जो गाना था नीमच में इस पूरे गाने को शूट किया और नीमच में निश्चित रूप से ये गाना एक पूरे हिंदुस्तान में एक धमाका करेगा और पूरे हिंदुस्तान की जनता इस गाने को पसंद करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं पुनः शुभकामना देता हूँ वीर भैया को और जसलीन जी को कि यह गाना पूरे हिंदुस्तान में धूम मचाए और हमारा जो नीमच में यह गाना शूट हुआ है, बार बार आप वापस नीमच में आकर ये गाने आप वापस शूट करते रहे और नीमच में गाने बनाते रहे और ये एल्बम बना। उसके लिए पूरी मीडिया टीम को, नीमच की टीम भी जो उत्साह बढ़ा रही है, आप सबको मैं बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद। तो आपने सुना कि नीमच के लिए भी एक गौरव की बात है, उत्साह की बात है। यहाँ के जो संगीत प्रेमी हैं, जो संगीत से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी ये खुशी की बात है कि नीमच में जानम जानम एल्बम
को रिलीज़ करने का मौका मिल रहा है। इसका एक गाना नीमच में शूट हुआ है, 2 गाने कहीं और होंगे और 18 दिसंबर तक ये जो एल्बम है ये रिलीज़ होकर लोगों के बीच में होगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।